जय अब्बा के दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेवी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूं और आप सभी का मैं एक डाउट भी क्लियर करना चाहता हूं। मेरे पास एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था, जो मेरे से बताया जा रहा था कि सर एग्जाम नहीं होगा सर, तो अभी हम इसको क्यों पढ़ें। देखिए, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यह आप एक गलत फहमी में ना रहें कि आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यह आपके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी आपके हाथ में क्या है, अभी आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? अभी आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हैं, घर पे रहकर अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपने उसी एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं जिस एग्जाम का आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो देखिए उसमें आपके लिए कोई नुकसान भी नहीं है। ठीक है, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि चलो एग्जाम अगर नहीं होता है, लेकिन एक बात का याद रखना दोस्तों कि व्यापम के द्वारा 3 एग्जाम एक साथ कंडक्ट नहीं कराए जा सकते। देखिए, जेल तहरीर का ऑलरेडी फॉर्म अभी से भरे जा चुके हैं और भरे जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी ने भी फॉर्म भरे होंगे। देखिए, जब पहले संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पेपर कराए जाएंगे, उसी के बाद आपसे क्या जेल तहरीर के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और जस्ट जेल तहरीर के बाद अभी मध्य प्रदेश पुलिस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका भी एग्जाम कराना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, व्यापम इसको ज्यादा लंबे समय तक डिले नहीं कर सकता है, इसीलिए आप इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, एग्जाम नहीं हो सकता। क्योंकि सरकार अपना कार्य कर रही है, आप अपना कार्य करें। क्योंकि जब आपके पास से समय निकल जाएगा, अगर मान के चलो अगर पेपर आपका सितंबर में हो जाता है, उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आप इतना अच्छा गोल्डन चांस आप अपने हाथों से निकाल लेंगे। देखिए, पेडागोजी विषय एक ऐसा है जो कि एक ही बार में आपके दिमाग में सेट नहीं होता है, उसको छोटे छोटे भागों में उसको निरंतर पढ़िएगा। जो भी आपको समस्या होती है आप उसको पूछिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें, अपना मन का गलत ना लगाएं, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। क्लियर है? तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, इतना ही काफी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। पढ़ाई को दोस्तों बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए पीडीएफ, जो आपकी पीडीएफ बन रही है, वह मैं आपको आज की क्लास के बाद में मैं आपको यहाँ सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है। क्या करना है दोस्तों? समझना है। आपकी लिंक में डली हुई है पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों? तो जितने लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या देख लिया था कि पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व होता है। हम पढ़ रहे थे मूल्यों के आधार पर। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मूल्यों के आधार पर। देखिए क्या होता है, ये जो आपके महत्व दिए गए हैं, यह आपसे पेपर में इनकी थ्योरी नहीं पूछी जाती, इसमें आपकी थ्योरी नहीं पूछी जाती। पेडागोजी का मतलब है दोस्तों कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किन किन मूल्यों के आधार पर गणित का महत्व होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इनको महत्व दिया है, इसीलिए यह बात पढ़नी होती है। लेकिन अगर कई लोग इसको पढ़ते तो बोलते सर बड़ा अटपटा सा लगता है कि बाग बगीचों में आपकी साज सज्जा की सजावट के रंग रूप के कपड़ों में ये गणित का क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने, जैसे कि आप सांस्कृतिक का ले लें, सांस्कृतिक का महत्व है, हागवेन ने दिया है। इन्होंने कहा है कि मानव सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है गणित। तो देखिए दोस्तों, क्या है, वैज्ञानिकों ने इसके अंदर कुछ देखा है, वैज्ञानिकों ने संस्कृति में गणित को देखा है, इसीलिए तो उन्होंने यह बात कही है। लेकिन पेपर में यह आपसे पूछा जाता है, यह प्रश्न जो है दोस्तों कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। चाहे आप सीटीईटी का एग्जाम देख लीजिएगा, चाहे आप एचपी टेट का देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा टेट का, उत्तर प्रदेश टेट का देख लीजिएगा, राजस्थान टेट का देख लीजिएगा, बिहार टेट का देख लीजिएगा, कई बार यह प्रश्न किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्या पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, कई मूल्यों के आधार पर हम देख भी चुके थे। अब हमारा अगला मूल्य है दोस्तों क्या, वैज्ञानिक का महत्व। वैज्ञानिक महत्व जो रहता है वह गणित में क्या है। देखिए दोस्तों, गणित में जब कोई भी वैज्ञानिक है, आपके लिए कोई भी मान के चलो कोई प्रश्न दिया जाता है, वैज्ञानिक मतलब क्या, अनुसंधान करना, कोई भी चीज की खोज करना। देखिए, मैंने आपके लिए एक प्रश्न दिया, आपने उस प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो आपने सोचा कि यह प्रश्न क्या है। आपने क्या कहा कि प्रश्न क्या है। उस प्रश्न को हल करने के लिए आपके दिमाग में तर्क शक्ति आपने लगाया, आपने सोच को लगाया, उस पर चिंतन किया, उस पर मनन किया, और क्या सोचा कि इस प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है। वैज्ञानिक महत्व क्या होता है? सबसे पहला तो आपने क्या सोचा कि प्रश्न क्या है।
आपने क्या सोचा, प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपके अंदर आया, कब आया, जब आपने तर्क किया। उसके बाद आपके दिमाग में प्रश्न क्या आया कि प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, क्या करना है, प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है। इसके बाद आपके दिमाग में क्या आया, इसको किस प्रकार से ज्ञात करना है। फिर इसके बाद क्या आया, इसमें कौन सी विधि लगाई जाए कि इसको ज्ञात किया जा सके। ज्ञात करने के बाद आपने उसको हल किया। हल करने के बाद उसके आपने क्या किया, उसकी जांच की कि हमने जो किया है वह सही है कि नहीं है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने सोचा कि क्यों ना इसको हम दूसरे तरीके से भी करके देखें ताकि हमारा समय भी बच जाए और हमारा हल भी हो जाए। देखिए दोस्तों, तो यह क्या होता है, यह होता है हमारा वैज्ञानिक महत्व। क्या होता है, यह होता है गणित का, मतलब वैज्ञानिक मूल्य की दृष्टि से गणित का क्या महत्व होता है। मेरा बताने का मतलब यह है कि कोई भी प्रश्न अगर आपको दिया जाता है तो मस्तिष्क रूप से, मानसिक रूप से उस पर चिंतन किया जाता है, उस पर मनन किया जाता है। तार्किक चिंतन करके कुछ प्रश्नों के सवाल उठते हैं, जो कि प्रश्न मैंने आपको अभी बताया। कौन कौन से सवाल उठते हैं कि प्रश्न जो हमने दिया हुआ है क्या है, उसमें क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हल किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद उसकी पुष्टि की जाती है, उसके बाद उसको दूसरी विधि से निकाला जाता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, हमारे स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण हमारे बढ़ते जाते हैं और हम क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं जो समस्या हमारे सामने थी। मतलब क्या, जो प्रश्न हमें हल करना था उस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, वैज्ञानिक महत्व होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अगला हम देखेंगे क्या, जीविकोपार्जन संबंधी। जीविकोपार्जन मतलब इसको अगर तोड़ा जाए तो जीविका के लिए उपार्जन करने संबंधी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए कई उद्योगों में कार्य करते हैं, कई लघु उद्योग में कार्य करते हैं, कई हस्तकरघा कार्य करते हैं, हाथों के द्वारा कढ़ाई बुनाई के कार्य करते हैं। उन सभी में गणित का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज अगर करते हैं, मान के चलो आपने कोई भी फैक्ट्री में जाते हैं, कोई भी उद्योग में जाते हैं, चाहे वो आपका लघु हो, चाहे आपका दीर्घ हो, चाहे आपका हथकरघा का हो, आपके लिए हर एक मापन करने के लिए, आपको हर एक चीज छोटी गणना करने के लिए गणित का प्रयोग करना पड़ता है। आपने जैसे लघु उद्योग को ले लिया, आपने कोई भी कार्य करना प्रारंभ किया, सबसे पहले तो वह कार्य करना है तो कहां से प्रारंभ करना है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने आपको मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना आपको माल, कच्चा माल लेना पड़ेगा, कितने समय में करना पड़ेगा, कितना खर्च होगा, कितना उसमें उसके द्वारा उपार्जन किया जा सकता है। तो यह सब क्या है, यह सब गणित है। जहां पर मात्राओं का खेल होता है वहां पर गणित होती है। मात्राएं जो है यहाँ पर कि आपको 20 मजदूरों की आवश्यकता होती है, देखिए 20 क्या है, यह गणित है। आपके लिए यह एक दिन में कंप्लीट करना है, मतलब 24 घंटे। देखिए यहाँ पर भी आपने क्या की, गणना की, मतलब क्या, इसमें मात्रा है, मात्रा क्या है, 24 घंटे। तो इस प्रकार से हर एक जीविका उपार्जन संबंधी जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें भी गणित का विशेष महत्व होता है। इसीलिए जीविकोपार्जन संबंधी जो मूल्य होता है उसके आधार पर भी गणित का महत्व होता है। अगली बात अगर बोली जाए दोस्तों तो क्या है, सौंदर्यात्मक महत्व। यहाँ सौंदर्यात्मक महत्व का मतलब दोस्तों यहाँ पर मेकअप से नहीं है। सौंदर्यात्मक महत्व का मतलब क्या है कि जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारी साज सज्जा होती है, रंग रूप होते हैं, वेशभूषा होती है, हमारे जो मूर्ति कलाएं होती हैं, उनमें सौंदर्यात्मक का प्रयोग, यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए कोई भी बाग बगीचों में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कथन दिया गया है कि अगर बाग बगीचों में भी कोई भी चीज, अगर फूल जो लगे रहते हैं बगीचों में, उनकी सजावट या कपड़ों की सजावट, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के डिजाइनर जो कपड़े होते हैं उनकी सजावट, इसमें भी गणित का विशेष महत्व होता है। यह बात भी वैज्ञानिकों के द्वारा कही गई है। देखिए दोस्तों, सौंदर्यात्मक महत्व को लेकर एक वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम है लेविनीज। लेविनीज ने क्या कहा है, देखिए कोई भी जो महत्व है वह वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, इसीलिए उस चीज पर सत्यता की गई है। लेविनीज ने क्या कहा है कि संगठन मनुष्य के अस्थिर मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक वैज्ञानिक छुपा हुआ व्यायाम है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा है कि संगठन मनुष्य के अस्थिर मन का अंकगणित की संख्याओं से, मतलब मनुष्य के अंदर जो अस्थिर मन है, जो विचलित होता रहता है, कभी यहाँ सोचना, कभी वहां सोचना, कभी यहाँ के बारे में सोचना, कभी कुछ सोचना, मतलब उसका मन चंचल होता है। यह बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। उस मन को स्थिर करने के लिए, उस मन में एकाग्रता लाने के लिए, उस मन को स्थिर करने के लिए क्या किया जाता है, अंकगणित की संख्याओं से। अंकगणित की संख्याओं से मतलब गणित।
गणित की संख्याओं में उसको उलझा लिया जाता है और वह उस संख्याओं में उलझा हुआ रहता है। मतलब क्या होता है, उसका जो स्थिर मन है वह पूरा का पूरा अंक गणित की संख्याओं पर फोकस हो जाता है। उस वक्त वह क्या सोचने लगता है, वह तर्क करने लगता है कि मेरे सामने जो सवाल है उसको किस प्रकार से किया जाए। संबंधित एक वैज्ञानिक छुपा हुआ व्यायाम है। मतलब क्या, इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति का मन अस्थिर है, मन विचलित है, चंचल है, तो उस मन को एकत्रित करने के लिए गणित के सहारा लिया जाता है, गणित की अंक गणित की संख्याओं का सहारा लिया जाता है और इस प्रकार व्यक्ति के मन को क्या कर लिया जाता है, स्थिर कर लिया जाता है। तो यह क्या है, यह एक वैज्ञानिक छुपा हुआ व्यायाम है। कहता है एक छुपा हुआ व्यायाम है, एक छुपी हुई कसरत है जो कि आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। तो यह बात किसके द्वारा की गई है, लेबनीज के द्वारा यह बात दी गई है दोस्तों। अगली बात दोस्तों हमारी होती है क्या, सांस्कृतिक का महत्व। क्या होता है, सांस्कृतिक का महत्व होता है। और सांस्कृतिक महत्व का मतलब क्या दोस्तों, हागवेन ने एक परिभाषा दी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जाता है और यह परिभाषा ज्यों की त्यों आपसे ऑप्शन में की जाती है। प्रश्न किया जाता है कि गणित मानव सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। गणित मानव सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो हमें याद रखना है कि यह जो कथन है वह हागवेन के द्वारा दिया गया है और किस मूल्य पर दिया गया है। आपसे प्रश्न किया जाता है कि यह किस मूल्य पर दिया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह दिया गया है हमारे सांस्कृतिक महत्व को लेकर दिया गया है, सांस्कृतिक मूल्य को लेकर दिया गया है। मतलब क्या कि गणित मानव सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। मतलब अगर संस्कृति दर्पण को अगर उठाकर देखा जाए, सॉरी दोस्तों, अगर मानव मनुष्य की सभ्यता, मनुष्य की जो सभ्यता होती है, मनुष्य की जो संस्कृति होती है, अगर उस संस्कृति को उठाकर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं आपको गणित जरूर दिखाई देगी, गणित का विशिष्ट महत्व होगा। तो इसी बात को लेकर हागवेन ने क्या कहा है कि गणित मानव सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। कहीं कहीं दर्पण की जगह पर आईना लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दर्पण का पर्यायवाची आईना होता है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो महत्व होता है वह होता है दोस्तों हमारा क्या, सामाजिक महत्व। क्या होता है दोस्तों, यह होता है हमारा सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व को लेकर हमने एक परिभाषा पढ़ी थी नेपोलियन ने क्या परिभाषा दी थी, नेपोलियन ने परिभाषा दी थी कि गणित की जो उन्नति होती है वह देश की संस्कृति से संबंधित होती है। मतलब क्या कि हमारे देश की जो समाज होते हैं, देश की जो सभ्यता होती है, देश की जो आर्थिक स्थिति होती है, उसके ऊपर हमारी गणित की उन्नति निर्भर करती है। इसी को आधार को लेकर क्या है, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों नेपोलियन के द्वारा, क्या कि गणित की उन्नति देश की सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित होती है। क्या दोस्तों, गणित की उन्नति देश की संस्कृति से संबंधित होती है। इसको याद रख लेना। और यह किस मूल्य के आधार पर दी गई परिभाषा, सामाजिक महत्व को लेकर यह परिभाषा दी गई है। अगली बात हम देखेंगे दोस्तों क्या, अगली बात हम देखेंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महत्व, इंटरनेशनल वैल्यू। देखिए दोस्तों इसका क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व जो है दोस्तों यह इसलिए दिया गया है क्योंकि शिक्षा शास्त्र में, गणित शिक्षा शास्त्र में दोस्तों एक नीति लागू की गई थी। वह नीति क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। कौन सी नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी, तो यह सन भी याद कर लीजिएगा। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी और इसका सन कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इसी के आधार पर इसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आधार पर महत्व दिया गया है। काय के लिए, गणित भाषा के लिए। ठीक है दोस्तों, गणित के लिए अंतरराष्ट्रीय मूल्य के आधार पर महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी 1986 में। मतलब पूरे देश में यह शिक्षा लागू की गई थी कि इसके अंतर्गत पढ़ाई होगी। गणित शिक्षा शास्त्र गणित के लिए इस प्रकार से बच्चों के बीच में बांटा जाएगा, बच्चों को इस लेवल का गणित पढ़ाया जाएगा, बच्चों के सब्जेक्ट में यह गणित होनी चाहिए। इस चीज का निर्धारण हुआ था कहां पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, जो कि कब लागू हुई थी, 1986 में। इसके आधार पर होता है अंतरराष्ट्रीय महत्व। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पाठ्यक्रम में गणित के जो महत्व होते हैं मूल्यों के आधार पर, आज हमारे मूल्य खत्म हो जाते हैं,
इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मैंने बहुत डीपली से डीपली आपको मूल्य बता दिए हैं, इसके बाहर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं किया जाएगा। आप कोई भी किताब उठा लीजिएगा, आपको इतना डीपली कहीं नहीं मिलेगा। हमारे पास समय पर्याप्त है, इसलिए हम इसको बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, ताकि आपके ऐसा कोई भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ना आए जो कि आपने पढ़ा ना हो। क्लियर है दोस्तों? तो कल हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, क्या जगह है, पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ, रोज हमारी वीडियो को देखिएगा, और जो भी अगर आपको कोई भी समस्या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछेगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही काफी करते हैं दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय बागी।